अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अमरीका में सदारती इंतखाब की दौड़ शुरू हो चुकी है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत में मजीद 2% कमी आई है और उनकी मकबूलियत का ग्राफ 43% पर आ गया है, जबकि उनके हरीफ डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ 49% के ऊपर है। आइए देखते हैं कि सदारती उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से क्या मुशावरत कर रही हैं। भाजन किहड़ियां सोचां च पए हो? तुहाडी 2% मकबूलियत फिर घट गई है। वो ढगे वाल वेखो, अदालतां च खज्जल हो के वो कितना मशहूर हो गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ गुड्डी किस तरह चढ़ है, किस तरह पॉपुलर हो रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? और भाजन इत्थे मेरे सामने बह के चीका मारी जांदे, ਇਹਦਾ कोई हल सोचो, कोई देग शेक वंडो लूणे मिठे चौलों दी, कोई हलवे दी देग ही बन छड्डो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। या मेरे नाल कीनिया दे जंगलां चलो, मेरा उत्थे एक बाबा वाकफ हैगा, बाबा चिड़ी उड्डी साई, बड़ा काबिल बाबा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ दवा दू कराने हैं। और यार हूं मैं बुढ़े बारे कितने खज्जल होंदा फिरांगा, तू कोई ऑनलाइन बाबा लब ले। फरीद साहब जी, तुसी कोई बाबा दसो। मैं सुनिया पाकिस्तान दे विच ऑनलाइन भी फूक मार देंदे ने, नाले मैं सुनिया ते देगा शेगा भी बढ़िया जांदियां ने। मिस्टर जो बाइडन, अमलियात को छोड़ें, अपनी हरकतों पर गौर करें। हरकतें क्या मतलब? मैं अपने मिनिस्टरों के साथ घड़वंज खेलता हूँ या जो बाइडन भाई सलवार च वाह भर के नहर ते नहाउंदे ने, यादी रात नूं मोहल्ले दे बच्चियां नूं भऊ बन के डरांदे ने। अरे भाई, मिस्टर जो बाइडन की मकबूलियत इनके इक़दामात और इनकी पॉलिसीज की वजह से कम हो रही है। और मिस्टर ओबामा, आप तो काफी माकूल आदमी हैं, ये आप किन चक्करों में पड़ गए? फूके शूके में, देगे बांटने में, क्या हो गया आपको जनाब? और भाई जी तुसी क्यों देगा के खिलाफ होए हो? जो वंडना चाहते ने तो वंडन दो। ओ भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं मिस्टर ओबामा से बात कर रहा हूं, जो कि एक माकूल आदमी है। फरीद साहब, माकूल कहने का बहुत शुक्रिया, मैं थैंक्सफुल हूं आपका। लेकिन भाईजान के दोस्त बताते हैं कि ये बचपन में बड़े शरारती होते थे, जानवरों को बड़ा तंग करते थे। किसी जाती हुई बिल्ली को रोड़ा मार देना, किसी मझ की पूछल खींच के भाग जाना, किसी की मुर्गी उठा के पका के खा लेना, कुत्ता सुता है उधर जग पानी का सुट देता। मुझे तो लगता है कि किसी जानदार चीज की आपको बदवा हो गई है। जो मैंने तुमको बोला था कि बेचारी बिल्ली को घर से मत निकालो, लेकिन तुमने अपने कुत्ते के चक्कर में मेरी बिल्ली को घर से निकाल दिया। अब तुमने देखा कि वो कुत्ता पागल हो गया और उसके बाद तुम भी पागलों वाली हरकतें करता हर वक्त। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप पर नौसत के बादल मंडला रहे हैं। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले बल्ले थी, जब से आप आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी थल्ले थल्ले हो गई है। ओ मेरे आउण दे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते मजा हुण आउणगे, मजे ते मजा हुण आउणगे, मजे ते मजा हुण आउणगे। सदके जावा और जे वो ट्रंपू लै दे गया सारे लश्कर नू। की हाल है फरीद पुत? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? आ देखी फिर किवें बल्ले बल्ले होई पई है ट्रंपू दी। आ देखिया ही आ मेरे दुश्मनां दी शक्लां दसन डईयां कि मयूसी छाई पई है, इन्हां नूं पता लग गया ट्रंपू लै दे गया। फरीद साहब, ए किसे दा झोटा खोल के तुहाडे प्रोग्राम च वड़ गया जी। काका ये तो उदों पता लगना जदों इस झोटे ने सारा मैदान छिल सुटिया। मिस्टर ट्रंप, आप तो ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे इलेक्शन जीत गए हो। ये तो इब्तदाई सर्वे रिपोर्ट्स हैं, आगे जाके तब्दील भी हो सकती हैं। ओ पोते ही तब्दीली आउणी आ, ट्रंपू दा ग्राफ होर उत्ते दा उत्ते ही जाई जाना। ओ पुत तू ते थल्ले पाओ आ बेचदा जा, तू इलेक्शन हारण दे। तेरे चाचे ट्रंपू ने इन्हां नूं इंज फेंक के रख देना, अज मैं चट्टू फट्टे च पूतने दी चटनी घोटीए ते ओड़ी फेंक रख छड्डी दी। देखा, ये जानबूझ के पूतने की चटनी का जिक्र कर रहा है कि हमारे मुंह में पानी आ जाए। नो, नेवर। इसको पता ही नहीं कि हम केचप यूज करते हैं। पूतने की चटनी सिर्फ उस वक्त बनाते हैं जब चोपड़ियां रोटियां और माश की दाल हो। बस पोतड़ घोटन लग पवो पूतने दी चटनी
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇੰਜ ਕੱਢਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਬਟਰ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਭੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬੀਚ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ छुपाए हुए ने। हो जो आहिस्ता बोलो। डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम ऊंचा बोलेगा तो तुमको दौरा पड़ जाएगा और फिर तुमको दोबारा इंजेक्शन लगेगा। अब की प्रीत पुत ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਰੰਪੂ ਹੁਣ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ। एक्सक्यूज मी, अमेरिका के कल्चर में बड़क है ही नहीं, हम लोग सिर्फ वार्न करते हैं। एक्सक्यूज मी, अमेरिका का कल्चर वही है जो मिस्टर ट्रम्प का है, और ये बात याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ के अमेरिका ही मारता है। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਦੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। एक्सक्यूज मी, आहिस्ता बोलें, जो बाइडन भाई की तबीयत ठीक नहीं। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹਨੂੰ, ICU 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। वैसे माफी चाहता हूं ट्रम्प साहब, आप भी कुछ ज्यादा ही भड़कों से काम ले रहे हैं। आपको इतना खुश देख के लग रहा है कि आपका जहनी तवाजुन ना बिगड़ गया है। याद रहे आपको, जज ने आपको 10वीं मर्तबा तौहीन अदालत के जुर्म में जुर्माना किया है और धमकी दी है कि आइंदा ऐसी हरकत की तो जेल भेज देंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਟਰੰਪੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਟਰੰਪੂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕੇਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਟਰੰਪੂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਕੀਲ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਵਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜੱਜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਸਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। मुझे याद आया बॉस, जब मैं ड्यूटी पे आता हूँ अपनी साइकिल व्हाइट हाउस के बाहर खड़ी करता हूँ, रोजाना उसमें से कोई हवा निकाल देता है। बॉस ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਲੈ, ਬੌਸ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਵਾ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। मिस्टर फरीद, जज ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको जेल में होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बाहर रहा तो लोगों को तंग करेगा। ऐसी चीजें तो फसलें तबाह कर देती हैं। ਭੱਲੇ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ट्रंप स्प्रे कराओ ते अपनियां फसलों को सुंडी तो बचाओ। टू मच मिस्टर फरीद, हम प्रोग्राम का बाइकाट कर रहे हैं। उठो पान, चलिए। ओहो, एक तो पान तुहाडे को उठिया नहीं जाता, हर जगह तुहाडी वजह तो मैं भी बेइज्जत हो रहे हैं। वैसे फरीद पुत तेनू एक गल दसा, ये जिहड़ा जज है ना, है मुंडा चंगा। अच्छा, आ ना ओदा जो आन मर्चा ने लोकां नूं ओदी गल तो मिर्चां ते लगदियां, मगर ऐतकी पेशी ते ओहने मेरे सीने च ठंड पा छड्डी आ। कहन लगा चाचा ट्रंपू, दिल ते मेरा करदा तैनूं जेले भेजा, पर मैं की करा, तू साबका सदर भी अमरीका दा ते आउण वाला भी मैनूं तू ही लगना। मैं ते वापसी ते ओदे गोडियां नूं भी हत्थ लाया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਟਰੰਪੂ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਲੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਲੂ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ? ਪੁੱਤ ਉੱਲੂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਲੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੁੰਦਾ। देखा, मैंने कहा था ना ये जादू टूना करता है। ये 2 नंबरी के बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकता। सदके जावा, जादू टूना मैं कराउना ते शक्ल तेरी तो लगदा टूने वाली हांडी चो सालन खांदा रहा। टूने वाली हांडी बड़ी जुगत की थी। तुम्हें क्या पता हांडी का? कभी हांडी गोश्त खाया तुमने? कभी फलियां गोश्त खाया? तुम्हें क्या पता कि चूंगों में क्या डालते हैं? चूंगों में कीमा डालते हैं। खालिद बाजदार साहब कहते हैं जुगत वो जो सच लगे। तुम्हारी तो जुगत ही झूठी है। टूने वाली हांडी में सालन होता ही नहीं। तो बह जा आराम नाल, जुगत फिकी ही तो जानती है, एवं कद लई ओदी तशरीह शुरू कर दी है। ये पोते बड़ा बड़ा ड्रामेबाज ये मुंडा। आप उनकी ड्रामेबाजी को छोड़ें, अपनी ड्रामेबाजी की बात करें।
अदालत के बाहर मीडिया से प्रेस टॉक के बजाय, यानी अदालती कार्रवाई बताने के बजाय, आपने अपनी मिसेस को बर्थडे में शुरू कर दी। इससे बड़ी ड्रामेबाजी और क्या होगी? पुत गल यह है कि मैं बेगम ना करना बड़ा टुट के प्यार, हुण वेखना किड्डा बड़ा जुलम है। ओदी सालगिरह ही वो बैठी आ बेचारी फ्लोरिडा ते मैं मैनहट्टन केस लड़दा फिरना। मैं ते रब जानदा अदालत दे कटहरे च खलोता भी दिल च गाउण डे आ। मैं इत्थे ते डोल मुल्ताने ओदे बुत विच साडी जाने। मेरे आवे जज्जा की करना ही केसां दा, पिंड पड़ के मैनू स्वाद लैण दे लसूड़े दियां लेसां दा। देखें जरा, माया भी खराब कर रहा है। शुक्र कर मैं प्रोग्राम च बैठा, वरना तेन मैं हारमोनियम की फटी ना मारना सी। ओबामा, ये हारमोनियम का फट्टी क्या होता है? मैडम मेरे जैसी होती है। ओ छड्डो हारमोनियम की फटी नू, इन्हां दा कुछ सोचो जेड़े हारन दे ने। इन्होंने तो अब हारना ही हारना है। मिस्टर ट्रम्प ने तो मोतीचूर के लड्डू बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया है अब। जी वाकई मिस्टर ट्रम्प सियासत में बहुत पुरज़म है। इनके तो सारे बच्चे भी सियासत में आ गए हैं। अच्छा। ओ बस पुत, बच्चे सारे घर च बेले बैठे मलानिया नू तंग करदे रहिंदे हन। ये पार्टी मेरी ने सोचा इस तरह ट्रंप इलेक्शनां च फोकस नहीं सही कर पाएगा। उन्हें मेरे सारे बाल भी सियासत च ले आंदे। ये पुत असल च फार्मूला हुंदा शेखां दा। अच्छा। शेखां दा बाल पड़दा ना होवे ओनू फौरन उठा के ते कारोबार च सट लैंदे। मेरे वाल भी बेले बैठे रहिंदे हन, फौरन सियासत च सट लए। बस मौजां लगियां पईयां बेटा। वाह वाह वाह। चाचा जी मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। केस तो अब खत्म होंगे मिस्टर ट्रम्प के। हमने तो खुशी मनाने के लिए 1000 लड्डू समोसे का भी ऑर्डर दे दिया है। सर ट्रम्प, क्या मैं आपकी पार्टी में आ सकता हूँ? बेवफा, गंदी नाली के डड्डू, डोरेमोन के अब्बू, हम तुम्हें चाय के साथ फ्रूट केक देते रहे हैं, देसी घी के रस खाते रहे हो हमारी टेबल पे, और समोसे लड्डुओं की वजह से दुश्मन की पार्टी में जा रहे हो। ये पकड़ो और खून साफ करो। सर ये तो झगड़ा शुरू हो गया है। अरे नहीं नहीं, ये तो इनका प्यार मोहब्बत है। असल झगड़े का जो खतरा है वो अभी मौजूद है। अच्छा। आपको मालूम है जो बाइडेन ने ट्रंप के साथ मुबाहिसे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। और कुछ लोगों का ये ख्याल है, बल्कि वो इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जैसी ट्रंप साहब की तबीयत है, बड़े एग्रेसिव हैं, उसमें हाथापाई हो सकती है। नहीं पुत, मैं कदली इहदे हाथापाई करनी है, मुबासा ही करना और ले दे जाना मैनू गल्ला गल्ला ची। अच्छा। ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਦਲੀ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ओ तू जेड़ा सब करना कर ले मोबाइल से ही। बस 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 नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मत लगाओ धमकी तुम अपने मेके जाने की, उल्टा तुम बुलाओ ये कह के अपनी अम्मी को, अब मजा चखाती हूं। खैर है अजीजी, आज यहाँ क्यों कुर्सी जमा ली है? असल में आपको ये मालूम नहीं कि ये अल्लाह की रहमत से, अल्लाह मुझे माफ कर दो। मैं कभी गुरूर नहीं करता। ये कभी कभी अपना शायरी भी करता है। अच्छा। अल्लाह की बस देन है, खुद ही आमद हो जाए। बेशक बेशक मुझे पैसे की आमदनी ना हो, शेरों की आमद हो जाती है। बड़ी बात। तो फिर ये ले आता है अपनी अब लिखी हुई पोएट्री, तो फिर ये सुनाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर सुनाओ कोई अपनी शायरी आज। असल में यार मेरे चंद असूल हैं। अच्छा हैं चंद, तुम शायर हो या थानेदार हो? क्या सोना तुम्हारे इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो? भाई जी थानेदार के असूल हो ना हो, शायरों के असूल होते हैं। असूलों की वजह से तो बेचारे खजल हो रहे होते हैं। अच्छा चलो बताओ तुम्हारे क्या उसूल हैं?
मेरा पहला जो असूल है ना जी, वो तो ये है कि जब मैं शायरी पढ़ूं तो उसमें वाह वाह जो है ना वो दिल से होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पहला उसूल। दूसरा असूल मेरा ये है कि जब मैं शेर पढ़ रहा होता हूँ तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मेरे ऊपर गुलपाशी होनी चाहिए। यार गुलपाशी किस चीज की? तुम जेल से रिहा हुए हो? क्यों जी, कैसा यालबलड़ आदमी है गौरी। उसके ज़हन में ये है कि सिर्फ जेल से रिहाई पे ही गुलपाशी होती है। को अच्छी मिसाल नहीं आपके ज़हन में आई? जब शेर कोई अच्छा पढ़ रहा हो तो उसमें आजकल गुलपाशी भी होती है, उसकी पप्पियां भी होती हैं। चलो गुलपाशी तक ही बात रखो, ऐसे बात बढ़ाओ ना। चलो फिर गुलपाशी का जरा बंदोबस्त कर दे। अच्छा जी, मंगाए जी आशान साहब फूल। नहीं, फूल मंगाने की जरूरत नहीं, मैं लेके आया हुआ। आप इनमें से किसी से कहें कि आके यार मेरे ऊपर हल्की हल्की गुलपाशी करता है। अजीजी जहाँ खुद फूल लेकर आए हो वहाँ गुलबाशी भी खुद कर लो। तो इसमें भी कोई मजाक नहीं, मैं कर लेता होता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ रख लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। चले फिर। लो जनाब, आपको ताजा कलाम पेश कर रहा हूँ, इरशाद। खास तौर पे आपकी नजर है। जी जी। असि चले जाइए फिर घर। नहीं, आप भी अनवॉल्व रहें और दिल की गहराइयों से दाद देते रहें। और दाद आपने देनी क्या है, आपके मुंह से दाद निकल जानी है। जी। अर्ज किया है जी। बीवियों से डरते हो। क्या अर्ज किया है? क्या अनुमान है? बीवियों से डरते हो? बीवियों से डरते हो। बीवियां तो होती हैं, बीवियां तो सबकी हैं। वाह। और भी जमाने में सैकड़ों बलाए हैं जो हमें डराए हैं। और भी जमाने में सैकड़ों बलाए हैं जो हमें डराए हैं। उनसे तुम नहीं डरते। जाके अपने ऑफिस में इश्क भी लड़ाते हो। सेक्रेटरी को दौरों पे साथ लेके जाते हो, गिफ्ट भी दिलाते हो। और जब कहे बेगम शॉपिंगों से डरते हो। वाह 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 वाह। इधर बनता है। अजीजी वाह, अजीजी वाह। और जब कहे बेगम शॉपिंगों से डरते हो। उसके 4 जोड़ों की कीमतों से डरते हो। उसके 4 जोड़ों की कीमतों से डरते हो। बीवियों से डरते हो। बीवियों से डरते हो, वो कहीं ना पढ़ लें ये, वो कहीं ना पढ़ लें ये, मैसेजों से डरते हो। इसलिए तो फोनों पे लाख तुम लगाते हो, जानबूझ के 2-2 आईडियां बनाते हो। घर के तुम भगौड़े हो। घर के तुम भगौड़े हो। सबकी बात कर रहा हूं। घर के तुम भगौड़े हो, घर खराब हो जाए घर की कोई भी शय तो कितने ही महीने तक ठीक ना कराते हो। सुस्तियां दिखाते हो, जानबाज छुड़ाते हो। बात जो कहे बेगम बात सुन तो लेते हो। बात सुन तो लेते हो, देख कर नहीं सुनते, सिर्फ कान सुनते हैं। सिर्फ कान सुनते हैं, बात सुनते लम्हे तुम और कहीं पे होते हो। बात सुनते लम्हे तुम, जिया देखो कैसा मजा ले रही है। शी नोज वेरी वेल। बात सुनते लम्हे तुम और कहीं पे होते हो, तब भी तुम नहीं डरते। काम सब करो उल्टे, सिगरेटें पियो छुप कर। दोस्तों को कहते हो छोड़ो यार, बेगम को कुछ पता नहीं चलता। अब आपको ये एक मशवरा देने लगा है। आप जैसे जो त्रिखे खामद होते हैं ना। आई एम सॉरी मुजफ्फर, मुझे उंगली के साथ तुम्हें भी बीच में त्रिखा कहना पड़ गया। अब आप लोगों को ये एक मशवरा दे रहा है। बीवियों से डर जाओ। बीवियों से डर जाओ। तुम्हें सवारती हैं ये, सुनिए पुकारती हैं ये।
सुनिए पुकारती है मुकर्रर अजीजी मुकर्रर। बीवियों से डर जाओ तुम्हें सवारती हैं ये, सुनिए पुकारती हैं ये। बीवियों से डरने में हिचकिचाहटें कैसी, बीवियों से डरने में हिचकिचाहटें कैसी, रन मुरीद बनने में ये रुकावटें कैसी। रन मुरीद बनने में ये रुकावटें कैसी। फरीद आओ मिलके बनते हैं, आओ मिलके डरते हैं। मैं सदके तरफ पुम्मा लेने को दिल कर रहा है। क्या मशवरा दिया तुमने आज खामदों को। अब चूंकि इस्तेहसाल हो गया है बेगमात की अना का, अब कोई ऐसा कलाम भी पेश करना चाहिए जिसमें यरा बेगमात की भी हौसला अफजाई हो, हमारी बहनें बेटियां यरा तगड़ी हों। अर्ज किया है शौहरों से डरती हो, शौहरों से डरती हो, शौहरों से डरने की क्या तुम्हें जरूरत है। ये तो खुद डराकल हैं, ये तो खुद डराकल हैं, ये तो आप बौंगे हैं। इनमें अक्ल जो होती करते ये कभी शादी। गहरी बात, गहरी बात। इनसे रोज बर्तन तुम क्यों नहीं धुलाती हो। इनसे रोज बर्तन तुम, इनसे रोज बर्तन तुम क्यों नहीं धुलाती हो। खाना खुद पकाती हो, इनसे क्यों नहीं कहती। इनसे क्यों नहीं कहती, इनसे क्यों नहीं कहती। अजीजी फंसा रहे हो हमें तुम। इनको ढील दो जितनी उतना सर पे चढ़ते हैं। इनको ढील दो जितनी उतना सर पे चढ़ते हैं। रोज फिर बिगड़ते हैं, खाम खा करते हैं। इनको झाड़ देने में कौन सी कबाहत है। क्या बात है। इनका हल मरम्मत है। क्या कह रहे हो जीजी। इनका हल मरम्मत है। मैं सदके जाऊं, इस पे क्यों नहीं फूल फेंके जाए। वाह वाह वाह, उल्टे सीधे मशवरे दे रहे हो अजीजी। हाय हाय हाय। इनका हल मरम्मत है। इनके रोब में आकर मत हुआ करो गमगी। इनकी दूजी शादी की धमकियों से डरती हो। इनमें इतनी जुर्रत है कि ये कभी करें ऐसा। ये तो सिर्फ बातें हैं, और बातें करने से क्या किसी का जाता है। जितना महंगा मेकअप है, सुन के पार्लर का बिल दिल ये थरथराता है, रूह कांप जाती है, जान मुंह को आती है। और इस पे दो के बिल ये भर सकेंगे क्या। इसलिए ना घबराओ, मत लगाओ धमकी तुम अपने मेके जाने की। मत लगाओ धमकी तुम अपने मेके जाने की। उल्टा तुम बुलाओ ये कह के अपनी अम्मी को, अब मजा चखाती हूँ। तुमको मैं बताती हूँ, आ गई महीना भर रहने को अगर अम्मी, पांव खुद पड़ेंगे ये, फिर नहीं लड़ेंगे। वाह जी वाह। अजीज साहब, इस पर तो गुलपाशी होनी चाहिए। मैं सदके जाऊं शापर को हाथ में लगाना। अजीजी नहीं, अजीजी नहीं, अजीजी नहीं। खवातीन की तरफ से भी जरूर ख्वाहिशात का मुकम्मल होना जरूरी है। बिल्कुल। आ गई महीना भर रहने को अगर रम्मी, पांव खुद पड़ेंगे ये, फिर नहीं लड़ेंगे ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं फूलों के पैसे खर्च कर चुका हूँ, इसलिए सारी गुलपाशी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भुट्टो और भाई मैंने लिखा, भुट्टो ने नहीं लिखा। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वैसे जितनी गुलपाशी हुई है, मुझे लगता है मैंने गवर्नर का हलफ उठाया है। खिलौने भी बंदूकें पिस्तौलें ही रह गई हैं। बच्चे पकड़ के सारा दिन ठिशू 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 करते रहते हैं। इन्हीं बच्चे ठिशू ठिशू करते नहीं गोगे जिन्हें तू कर देती है। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा फरीदा। आइए उनकी बातें सुनते हैं। नहीं मुनीबा पुत्र, ऐसे कौन करता है भला। कुछ जाहिल माँ बाप ही होंगे ना जो अपने बच्चों की गलत हरकतों पे भी हौसला अफजाई करते हैं।
फिर ऐसे लोग ही बाद में बैठ के रो रहे होते हैं। नानू आप ऐसे लोगों की वजह से अपनी तबीयत ना खराब करें, फिर आप गुस्सा करती हैं, फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओ पुत्र गोला मार मेरे ब्लड प्रेशर को। अब अगर बुजुर्गों ने भी नहीं रोकना तो फिर किसने रोकना है? बुजुर्ग नीरे उम्र के साथ ही नहीं होते। बुजुर्गों का पुत्र काम होता है दूसरों को रोकना, गलत बात से मना करना। ओहो, क्या हुआ मुनीबा? माँ जी इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? माँ जी नु तेरे ते गुस्सा है, कलब कलब के थक गई, गुत करिया करो, सोंदियां ही नहीं। ना साडी कुड़ी सोंदी है ते ना तुहाडी कुड़ी सोंदी। माँ जी क्यों इतना तपी हुई हैं? आपके गुस्से से तो लगता है कि आपकी किसी बर्फ वाले से लड़ाई हो गई है। अब देखिए एक मैनू गुस्सा चढ़े है तो उतो हुजता करन दे। पुत्र बात ये है कि कोई भी बाल बच्चा कोई छोटा करता है कोई शरारत कोई गलत काम तो उस पे रोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ये साथ हमारे मोहल्ले में रहती है सुगरा। अच्छा। बच्चा उसका बाहर गालियां निकाल रहा, हम गुजर रहे थे तो मैंने कहा देखो किस तरह गंदी जुबान बोल रहा है। तो मैंने मना किया तो आगे से सॉरी करने की बजाय हंसता हुआ दौड़ गया। मैं कहा चल हाँ जरा दी मां नू ते जाके दसीए। घर पहुंच गया तो मैं भी पीछे ही वाड़ गई उन्हें देखा। अच्छा किया। मैं क्या किधर गया है? लुक गया सी किधरे कमरे च। उसका बाप बैठा हुआ, मैं कहता है क्या हुआ है माँ जी? मैं क्या बच्चा तुम्हारा गालियां निकालता है गंदी, इसको मना नहीं करते तुम? तो आगे से हंस हंस के कहते हैं अच्छा गाल कटी छू, इधर आओ ना जरा। तो वो बड़े दिलेरी से आ गया बाहर उछलता उछलता, तो कहता है कौन सी गाली निकाली है तुमने बाहर अभी? तो उसने फौरन फिर गाली दे दी। ऐसा पागल बाप उसका फटाफट चारपाई पे पड़ा हुआ मोबाइल उठा के तो उसकी फोटो बनाने लग गया। कहते जरा फेर काट तेरी फोटो बनावा। फोटो नहीं नाना, वो वीडियो बना रहा था, फिर उसने वीडियो बना के टिकटॉक पे चढ़ा दी। देखना जरा नाम राज किट कोट ते चढ़ा के तो सारे दुनिया दे विच नशर करन दे ने कि साडे बाल इंज दे जे। अम्मा जी अब तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि गाली की वीडियो बनानी है और टिकटॉक पे डालनी है व्यूज हासिल करने के लिए। ना पुत्र एक तो ऐसी हरकत गुनाह होता है जी, और फिर गुनाह की तशहीर करना उससे बड़ा गुनाह है। बहुत अच्छी बात। इस तरह कर कर के तो इन्होंने मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ा ही दुख होता है जब इस तरह की चीजें देखती हूँ। अब तो पता नहीं क्या बनता जा रहा है। सारे कड़ी कड़ी कहते ने जी ओदी वीडियो वेखो, ओदी फिल्म वेखो, मोबाइल दे उत्ते आई है। शर्म ही खत्म हो गई है अब तो। बिल्कुल माँ जी। माँ बाप नहीं मना करते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी शुरू हो जाती। हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे मोहल्ले में 2 घर हैं, वो बच्चे लड़ते थे तो वो बजाय मना करने के दाद देते थे। अच्छा किया मारा उसको, पकड़ो उसको जरा, लेके आओ जरा उसको। अब उनकी ये हालत है कि 2 बच्चे उनके जेल में हैं, एक उनका जेल में है। देखो ना जरा, मैं तो हैरान होती हूँ। ये मुझे दिखा रही थी कि देखो माँ जी ये छत के ऊपर चढ़ के किस तरह फायरिंग कर रहे हैं। बीच में बच्चे भी खड़े हैं, जी जी, जवान भी, बंदूकें ऊपर को करके तो गोलियां चला रहे हैं। ओ खुदा के बंदो, ये क्या बच्चों को सिखा रहे हो? और ये कौन सी दिलेरी है, कौन सी शोखी है? बिल्कुल माँ जी। इस तरह की हरकतें कर कर के तो मुआशरे को गंदा करते जा रहे हो। माँ जी हमारे घर में हमारे दादा अबू की बंदूक थी, हमने ना कभी वो पकड़ी थी और नहीं कभी चलाई थी वो। अच्छा। वाह वाह, नहीं तेरा बंदा भी नहीं सी। इसने अपने दादा की बंदूक चलाने की कोशिश नहीं की, वो नाली में घुसने की कोशिश की है। अच्छा मैंने सुना है इसके दादा के पास बंदूक नहीं थी, उन्होंने मुजफ्फर का नाम भी बंदूक रखा हुआ था। हाँ जी, ये दादा जी अक्सर कहते होंगे सी, और मेरी बंदूक नूं बुलाओ मैं डॉक्टर ते जाना है। और जिस रिश्तेदार नूं नहीं सी ना पता हुंदा कि ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆਓ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ बोतल ਤੇ ਪਿਆਈਏ। माँ जी ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा नाम बंदूक नहीं है, मेरा नाम तो है मुजफ्फर खान ऑफ बलग्रां। जफर खान ऑफ बलग्रां। ऐसे बंदे को बंदूक होती। पुत मुजफ्फर खान बलग्रां किसी जड़ी बूटी का नाम है। नहीं माँ जी ये मेरे गांव का नाम है बलग्रां। अच्छा मैनू तेनू वेख के ते इंज लगा कि बलग्रां जड़ी बूटी हुंदी है। अच्छा मैं पहले बला वाला पराठा समझा था। माँ जी रहने दें आप इनकी बातों को, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपनी नई नस्ल को खुद तबाह कर रहे हैं। हाँ। यानी बच्चे बंदूकों नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला ही नहीं है। बिल्कुल। और जी अब तो खिलौने भी बंदूकें पिस्तौलें ही रह गई हैं। बच्चे पकड़ के सारा दिन ठिशू 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 करते रहते हैं। इन्हीं बच्चे ठिशू ठिशू करते नहीं गोगे जिन्हें तू कर देती है। चल तेनू बहुत ही लगी है ठीशू ठीशू तो 4-5 ठीशू कट दे विचों। हर वेले इनू मोटे नू छेड़ दे रही। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पीपियां उनके ऊपर ढक्कन होता था, उसको ताला लगा देते थे। अच्छा मेरी अम्मी मुझसे तंग आके उसको ताला लगा देती, मैं फिर भी उसके अंदर हाथ डाल के ना अंदर से तो देसी घी निकाल लेता था। वाह वाह। लो जी आज पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है। हाँ जी। क्योंकि अब ये रस्म रवाज इस तरह के चल निकले हैं, इसलिए बहरहाल हैप्पी मदर डे। मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे मुआशरे में तो हर दिन माँ का दिन होता है। बिल्कुल। हम लोग तो माँ की दुआओं से ही घर से निकलते हैं, बेशक। और जिनकी माएँ चली जाती हैं फिर वो माँ को दुआ दे के घर से निकलते हैं। क्योंकि सारी जिंदगी माँ ने हर इंसान के साथ, हर इंसान की माँ ने ऐसा बर्ताव किया होता है, ऐसी अजीब खालस और ना मिटने वाली मोहब्बत की होती है बिल्कुल। कि वाह 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 वाह, वो मरते दम तक आपके दिल से निकल नहीं सकती। बिल्कुल है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आज बड़ा याद कर रहा था अपने माँ जी को। मैं सोच रहा था कि दुनिया से चली गई है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। जिसका हमें इंशाल्लाह भरपूर यकीन है। चूँकि देखा उनको यही है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने खिदमत 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 जी। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ खिदमत रखते हैं, वो तो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे होते हैं। उसमें खामद की खिदमत, उसमें बच्चों की खिदमत, उसमें इधर उधर जो हमसाए मोहल्लेदार हैं, हाँ जी। उनके साथ मोहब्बत, उनकी खिदमत, तो यही अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा ही है। मैं याद कर रहा था कि मैं ना जी वो अम्मी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, वो लस्सी बनाती थी। जी जी। तो मक्खन वगैरह निकलता था, वो सब घरों में पहले ऐसे ही होता था। हाँ जी, हाँ जी। भैंस जरूर होती थी तकरीबन हर घर में। जी। तो वो मक्खन निकाल के ना तो उसको प्याले में रख के तो वो जाली में रख देती थी। वो एक अलमारी होती थी, जाली जिसके पीछे लगी होती थी, फ्रिजें नहीं थी होती, तो वो चूंकि पीछे जाली होती थी तो वह हवा आती रहती थी, तो वो चीजें जो खराब होने का जिनका हदशा होता था वो उस अलमारी में रखी जाती थी, यानी जाली में। वो डोली टाइप भी होती थी, मूवेबल, और दीवारों में भी वो बनी होती थी अलमारियां जाली वाली, तो उसमें अम्मी रख देती थी। अच्छा। तो दोपहर को ना सो जाते थे बुजुर्ग, लंबा दिन होता था ना जी, ख्वाहिशात इतनी होती नहीं थी, भाजनस ऐसी होती नहीं थी, कोई लालच, कोई ज्यादा बर्डन नहीं था जिंदगी में होता। टीवी शीवी नहीं इतना होता था। टीवी शीवी नहीं था होता, तो सारे दोपहर को सो जाते थे बुजुर्ग खास तौर पे। जी। तो मैं ना जी वहां पे छोटा सा था, तो अलमारी के सामने मैं स्टूल रख के ना एक लकड़ी का, तो उसके ऊपर चढ़ के तो जो मक्खन वाला प्याला होता था ना उसके ऊपर ऐसे चीनी या शक्कर डाल के ना तो चमची के साथ मक्खन खा लेता। और मुझे आज तक वैसी आइसक्रीम नहीं कभी मिली। मुझे लगता था कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो एक दफा मैं बड़े आराम से खा रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा याद है
कि मुझे नहीं था पता कि अम्मी पीछे आके खड़ी हो गई हुई है और वो देख रही होंगी कि ये कर क्या रहे हो। हाय मुझे देख रही है और हंसी अपनी रोक के खड़ी है। हाँ। तो मैंने ना एकदम ऐसे खा के नीचे उतरने लगा ना तो हंसना शुरू हो गई बड़े प्यार से। वैसे ना उन्होंने मुझे साथ लगा लिया, मैं दौड़ने लगा तो पकड़ के साथ लगा लिया। कहते हैं अब मुझे पता चल गया कि ये रोज मक्खन कौन खाता है। ओ यानी अजीजी बचपन में मक्खन चोर था। वो सारे कुछ ना कुछ चोरी करके हम चुप चुप के खा रहे होते थे। आज भी बच्चे वैसे ही करते हैं, वो फ्रिज में से निकाल के चीजें खाते हैं। मुजफ्फर तुम्हारा बचपन में मक्खन तक हाथ नहीं पहुंचा? नहीं, मैं मक्खन इतना पसंद नहीं करता था। अजीजी भाईजान आप बचपन में मक्खन चोर थे और मैं देसी घी चोर था। तुम अपने आप को देसी घी चोर ना को, तुमको देसी घी डाकू था। पीपियां होती थी, पीपियां उनके ऊपर ढक्कन होता था, उसको ताला लगा देते थे। अच्छा। मेरी अम्मी मुझसे तंग आके उसको ताला लगा देती, मैं फिर भी उसके अंदर हाथ डाल के ना अंदर से तो देसी घी निकाल लेता था। वाह वाह वाह। अच्छा अजीजी, देसी घी से याद आया, मेरी माँ तो मुझे चाय में ना देसी घी इतना इतना डाल के देती थी। मैंने कहती थी छेती ना बड़ा हो जा, मैं तेरी खुशियां देखना चाहनी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कैसी कैसी खूबसूरत और कैसी कैसी अजीब यादें होती हैं माओ के साथ। वैसे तो कोई बच्चा ही होगा जो माँ की मार से बचा होगा, क्योंकि बचपना जो होता वो नादानियां करते हैं। तो एक तो मेरी अम्मा कहती थी कि तुम्हारी बात की मुझे समझ नहीं आती, करदा की कपला जया। एक दफा मार बड़ी पड़ी कि वो माँ तो जाहिर है अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माँ बहुत मोहब्बत करती है जी। नलके वगैरह तो होते नहीं थे तब जी, तो जो होते थे लेकिन वो दूसरे हैंडपंप, लेकिन जो बड़े बड़े कपड़े होते थे यानी खेस वगैरह ऐसे ऐसे दरी कोई, तो वो फिर नहर पे धोते थे। अच्छा। तो मेरी अम्मा धो रही थी नहर पे, 3-4 औरतें वो चली जाती थी इकट्ठी। अच्छा। वो जगह अभी भी है, मैं निकलता हूँ तो वो जगह मुझे याद आती है। वो एक थड़ा सा बना था नहर के किनारे, तो वो कपड़े धो रही थी, वो थापा होता थापा बिल्कुल उससे। तो मैं अम्मी से कह रहा हूँ कि मुझे ना पैसे दे, उस वक्त जो 54 28 जो भी होता था उस टाइम में जी। तो अम्मा कह रही है कि नहीं है मेरे पास, चले जाओ, मैं तुम्हें घर जा आके दे दूंगी, जाओ घर जाओ। मैं मुझे नहीं पता, मुझे तो मैंने ना ऐसे ना वो थापा पड़ा था वो पकड़ लिया मैंने थापा। अच्छा। मैं कहा मैंने नहीं देना थापा ना, तो मुझे पैसे दे पहले। वो बच्चा था मैं, वो करते करते इधर करते 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 ना मैं घर निकल गया। वो भूल गया मुझे थापा। अच्छा। वो शाम को तब याद आया जब मेरी अम्मा ने आके मुझे पकड़ा, मुझे फिर बहुत मारा उसी थापे से। उसी थापे से। गौरी साहब, काश माँ जी आपको थापे से मारने से पहले साबुन भी मल लेती। काश अगर ऐसा कर लेती तो मैं भी आज कह सकता मेरे हुस्न का सिंगार कपड़े धोने वाला साबुन। अच्छा जी, अब इस मदर डे पे मैं आपको तारक बलोच सहराई साहब की एक माँ के हवाले से तहरीर जरूर सुनानी चाहता हूं। वाह। लिखते हैं कि माएँ भी कितनी जालिम होती है। मोहब्बत, इखलास, एसार और कुर्बानी का एक ऐसा मायार जो समंदर से गहरा और हिमालय से बुलंद होता है, कायम करके औलाद को उनका आदी बनाकर लोरी गुनगुनाते हुए खुद मिट्टी के कंबल ओढ़कर कभी ना जागने के लिए सो जाती है। और इंसान इसी मायार को पाने के लिए जिसका वो आदी हो चुका होता है, जिंदगी के सहरा की खाक छानता है, मगर इस मोहब्बत, इखलास और कुर्बानी का अशरे अशीर भी हासिल नहीं कर पाता। और फिर महरूमियों के सहरा में आहों की रेत पर अपने खून के आंसुओं से कई दास्तानें लिखता है, मगर वक्त की सुर्ख आंधी उसे पड़े बगैर मिटा देती है। बाबा लॉरेंस कहता है कि रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मखलूक के खुदा को माँ की नजर से देखो। क्या बात है, वाह। और ये क्या खूबसूरत है कि माँ और दुआ एक ही लफ्ज के दो मानी हैं। माँ तो रूह की बिनाई का नाम है। माँ दुनिया में भेजा गया रब का एक छोटा सा रूप है। वाह वाह। लिखते हैं माँ को कभी नहीं मरना चाहिए, जिंदगी का मफहूम मर जाता है। बहुत खूब।
माँ कहा करती थी अजनबी लोग नहीं लहजे हुआ करते हैं। बिल्कुल सही। माएं बचपन के उजलेपन और मासूमियत की वजह से इनाम के तौर पर अता की जाती है। वाह वाह। और जवानी के खट्टेपन, खुद गर्ज, सख्त और शफकत से आरी रवैये पर सजा के तौर पर वापस बुला ली जाती है। ओए 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 ओए। वाह वाह वाह, क्या गहरी बात है और क्या ही खूबसूरत तहरीर है। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, सहराई साहब की इस तहरीर में जो फिक्रा मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं अपने नाज़रीन के सामने खूबसूरत बात के तौर पे पेश करता हूँ जी। कि माँ और दुआ एक ही लफ्ज के दो मायने हैं। वाह। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।